अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम पेयोनियर एनुअल अकाउंट फी को दोबारा फिर डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले ही इस पे एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस किए, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस थे जो प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिली। तो मैं आज उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये एनुअल अकाउंट फी क्या चीज है। तो अगर आपका इन क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इससे बचने का बिल्कुल लीगल वे बताऊंगा कि आप इस फीस से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कमेंट है, पूछा गया कि उन्होंने अपना अकाउंट जो है पेयोनियर का वो दिसंबर 2022 में क्रिएट किया है, तो उनको ये एनुअल अकाउंट फी कब लगेगी? तो टेक्निकली दिसंबर 2023 में लगेगी। तो जब इन्होंने ये मैसेज किया है तो उनके अकाउंट को क्रिएट किए हुए 10 मंथ गुजर चुके हैं, तो उनके पास स्टिल 2 मंथ हैं ट्रांजैक्शन 2000 की करने के। अगर वो 2000 की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उन्हें ये फी चार्ज नहीं होगी। तो यही इन्होंने पूछा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आप दिसंबर 2023 से पहले 2000 की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको फी नहीं लगेगी। और ये जो फी चार्ज होनी है आपको, इस फी के चार्ज होने से ठीक 1 मंथ 30 डेज पहले आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा। उस नोटिफिकेशन से के 30 डेज बाद ये फी कट होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फी कट हो गई है, क्या ये वापस आ सकती है? तो नहीं, ये वापस नहीं आ सकती। जो कट हो गई है वो हो गई है। नेक्स्ट आप इससे बच सकते हैं 2000 की ट्रांजेक्शन करके। मैंने अगस्त 2023 में पेयोनियर अकाउंट बनाया। 16 सितंबर 2023 को ट्रांजेक्शन की फाइवर से $3 फी लगी, जबकि 3 अक्टूबर को वापस 6200 रुपीज कट हुए। कैन यू एक्सप्लेन दिस इशू? तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड कमेंट में ही बताया कि 6200 जो फी कट हुई है वो बैंक से कट हुए हैं, तो वो फिर उसका पेयोनियर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो $3 फी आपकी ट्रांजेक्शन लगी है वो पेयोनियर ने कट की है, लेकिन ये जो 6200 आपके कट हुए हैं ये आपके बैंक ने कट किए हैं। उससे पूछें कि क्यों कट हुए हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो बैंक्स होते हैं ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेस हैं पाकिस्तान में जो कि नॉन फाइलर के लिए ज्यादा हैं और फाइलर के लिए कम है, तो ये उसलिए कट होते हैं। तो आप ऐसा करें, पेयोनियर से जैज कैश में ट्रांसफर कर लें और फिर जैज कैश से अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें, तो आपको ये फी नहीं लगेगी जो 6200 फी लगी है। मैंने अकाउंट 10 या 11 मंथ पहले ओपन किया था, क्या मुझे एनुअल फी देनी होगी? तो जी बिल्कुल, आपके 12 मंथ कंप्लीट होने पे आपको फी देनी पड़ेगी। अगर आपकी 11 मंथ हो चुके हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा फी कट होने का। तो भाई कह रहे हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि 2000 आप मुझे सेंड कर दें और मैं वापस आपको सेंड कर दूंगा। इस वक्त तो मेरे पास खुद 2000 नहीं है, लेकिन आप डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ करके वही ट्रांजैक्शन वापस सेंड कर सकते हैं। ये भी बताता चलूं कि पेयोनियर टू पेयोनियर ट्रांसफर की कोई फी नहीं है, लेकिन आप मिनिमम $50 ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे कम के ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये भाई कह रहे हैं कि ये घटिया अपडेट है, तो बिल्कुल जैसा भी है अब हमें तो इस सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप पेपाल पे शिफ्ट हो सकते हैं तो हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो सकते तो फिर हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये साल की फी है या हर मंथ कट होगी? तो हर मंथ कट नहीं होगी, ये सिर्फ साल में एक दफा होगी। अगर आपकी एक दफा कट हो गई है तो नेक्स्ट ईयर उसी मंथ आपकी कट होगी। वो 12 मंथ का साइकिल आपका चलता रहेगा। तो भाई कह रहे हैं कि उन्हें 2 साल हो गए हैं पेमेंट आते हुए, लेकिन उसे भी नहीं बख्शा। तो इसका साल के साथ ताल्लुक नहीं है, मेरी भी आ रही थी 2 साल से ही। तो चीज ये है कि आपकी 12 मंथ में, लास्ट 12 मंथ में $2000 की ट्रांजेक्शन होती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो ये कट करेंगे, चाहे आपकी 3 साल से ये कब से ही आ रही हो। अच्छा, तो ये एक चीज यहाँ पे मुझे अक्सर लिख देते हैं कि भाई प्लीज रिप्लाई मस्ट। तो आप अपना मैसेज लिख दिया करें, मैं रीड कर लेता हूँ। जिन कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं कर रहा होता उनकी वजह ये होती है या तो मैं उसके बारे में खुद से जानता हूँ पहले फिर रिप्लाई करता हूँ, या फिर मैं उसके बारे में वीडियो बनाने वाला होता हूँ तो इसलिए फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। तो अपना कंप्लीट मैसेज लिखा करें, सिर्फ प्लीज रिप्लाई लिखने से पता नहीं चलता कि आपने क्या मैसेज पूछा है। पेयोनियर से लिंक पर्सनल बैंक अकाउंट से एनुअल फी कटती है या पेयोनियर में जमा हुए डॉलर को कटती है? मेरा फ्रेश अकाउंट है और कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई, तो पेयोनियर को फी काटना है तो कैसे काटेंगे? लिंक बैंक अकाउंट से। अगर आपका पेयोनियर का न्यू अकाउंट है या ओल्ड अकाउंट है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, आपकी जो ये फी है ये कभी भी आपके लिंक बैंक अकाउंट से नहीं कटेगी, ये आपके पेयोनियर के बैलेंस से कटेगी। पेयोनियर के अंदर आपकी 3 तरह की करेंसी हो सकती है, USD, EUR
GMR और GBP जो कि कनाडा या यूके की है। तो इनसे आपका ये जो है ये आपका पेयोनीयर बैलेंस है, इनमें से आपकी ये फी कट हो सकती है। अगर ये किसी दूसरी करेंसी में कट होती है इनमें, तो वो USD के इक्विवेलेंट होगी। मेरे साथ भी यही किया है इन डैश ने, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। तो अगर आपने अपना पेयोनीयर का अकाउंट चेक किया होता तो आपको 30 डेज पहले नोटिफिकेशन आया था। तो अगर आप इन 30 डेज के अंदर अंदर भी $2000 की ट्रांजेक्शन कर लेते तो आप बच जाते। क्या मतलब इस अकाउंट में और बंदा कहाँ से रिसीव करे, तो ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कैसे रिसीव करने हैं। यहाँ पे इन भाई साहब ने पूछा है कि उनके अकाउंट की एज 8 मंथ है और उन्हें नोटिफिकेशन भी 17 अप्रैल को रिसीव हो गया है, तो क्या ये फी कट होगी? तो जी बिल्कुल कट होगी। अगर आपके 12 मंथ जैसे ही होंगे आपकी ये फी कट हो जाएगी, और अगर आपकी 2000 की ट्रांजेक्शन है तो फिर ये फी कट नहीं होगी। सर देखें, मेरा पेयोनीयर अकाउंट को बने हुए 2 साल हो गए हैं। अब अगर मैं इसके अंदर पैसे डालता हूँ तो 2 साल की एनुअल फी कट होगी क्या? मीन एग्जांपल, अगर 2 साल बाद नेक्स्ट अंदर पैसे डलवाता हूँ तो तब भी क्या फीस चार्ज होगी पिछले 2 साल की? जी, तो ये अपडेट आई है 22 मई 2023 को। तो अब से नेक्स्ट जितने भी ईयर होते जाएंगे, अगर आप उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं या आपकी 2000 की ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो आपको ये फी ऐड होती रहेगी। अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो जब भी आप डलवाएंगे तो वो कट कर ली जाएगी। इसलिए अगर आपका अकाउंट बहुत पुराना है और आपने फी पे की ही नहीं है तो फिर आप उसको यूज ना करें। लेकिन अगर आपका अकाउंट जो है वो 2022 से पहले का है तो तब ये अपडेट नहीं आई हुई थी, तो फिर उनकी ये फी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या हर ट्रांजैक्शन पे कट होगी फी? एंड जितनी मर्जी अमाउंट हो उसमें से भी होगी। तो ये जो एनुअल अकाउंट फी है ये हर ट्रांजैक्शन पे नहीं होगी, ये सिर्फ 12 मंथ में एक ही दफा होगी। लेकिन जो पेयोनीयर की $3 फी है वो हर ट्रांजैक्शन पे लगती है। तो ये पूछ रही है कि $25 फाइवर से निकाल रहे हैं तो फी लगेगी कि नहीं। तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर पेयोनीयर के अकाउंट में आपको नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपका अकाउंट को 12 मंथ भी हो चुके हैं और आपने 2000 की ट्रांजैक्शन नहीं की तो बिल्कुल लगेगी फी। यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपकी ये फी अप्लाई हो चुकी है लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो जैसे ही आप डलवाएंगे अगर आप $30 से कम भी डॉलर डालते हैं तो वो कट हो जाएंगे, और जो बाकी के आपके रह जाएंगे वो जब आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो तब कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई साहब ने पूछा है शायद इंडिया से होंगे, क्या पेयोनीयर की जगह पेपाल पर फाइवर से अमाउंट ट्रांसफर करके हम इससे बच सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, अगर हम पेयोनीयर को यूज ही नहीं करेंगे तो फिर हमें किस चीज की फीस लगेगी? पेपाल की कोई फी नहीं है तो हम वो यूज कर सकते हैं। भाई साहब पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपना पेयोनीयर का अकाउंट जो पहले फाइवर के साथ लिंक था वो क्लोज कर दिया और अब जो न्यू है क्या वो उसके साथ लिंक कर सकते हैं? देख लें आपके फाइवर जो है वेरीफाई किस तरह करता है, और वो पेयोनीयर किसी और फाइवर के साथ बिल्कुल भी लिंक ना हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब पूछ रहे हैं कि उनका अकाउंट 3 साल से है और 1 रुपया नहीं डाला, कोई अर्निंग नहीं है, तो क्या उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा? तो अगर देखा जाए तो ये जो अपडेट से पहले था, अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन नहीं करते 12 मंथ में तो पहले भी आपको ये फी लगती थी। पहले सिर्फ ये था कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, चाहे $10 की, $20 की कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए तो ये फी खत्म। अगर आपकी 12 मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती थी तो तब ये फी अप्लाई होती थी। तो अगर आपका 3 साल से अकाउंट है और आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की तो डेफिनेटली आपको ये फी देना पड़ेगी। तो आप न्यू अकाउंट बना लें। तो जिन लोगों ने नया अकाउंट बनाया है उनको ये फी नहीं लगेगी, उनके अकाउंट पे 12 मंथ जब गुजर जाएंगे तभी फी लगेगी। तो यहाँ पे ये कुछ इसके रिलेटेड तो नहीं है लेकिन पेयोनीयर के रिलेटेड ही है क्वेश्चन कि 2 बार पेयोनीयर का अकाउंट बनाया है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो जब आपने पहली दफा ही बनाया था तो आपके उस लॉगिन डिटेल्स जो हैं, जैसे कि यूजर नेम है, जीमेल है या आपका CNIC है, उसके पहले कोई उस पे अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है और फिर भी ब्लॉक हो रहा है तो आप सपोर्ट टीम से बात करें। और दूसरी दफा अकाउंट बनाते हुए आपने गलती ये की है कि आपने जीमेल चेंज नहीं किया, आपने न्यू ब्राउजर पे बनाना था और सारी इन चीजों को देखना था। नहीं तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि अकाउंट क्यों ब्लॉक होता है और ये क्या इश्यूज आ सकते हैं इसमें। तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर थे पेयोनीयर के। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी इन्होंने लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पेयोनीयर एनुअल अकाउंट फी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट जो मैंने बताया है कि आप कैसे
से 2000 की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आपका कोई तो ऐसा दोस्त होगा जिसके पास कुछ ना कुछ डॉलर होंगे। अगर आपके पास $50 भी हैं तो आप इस फीस से बच सकते हैं, आपके पास आपके किसी दोस्त के पास। लेकिन आप पेनीर टू पेनीर ट्रांसफर जो है वो $50 से कम नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इन $50 को अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन ये याद रखें कि पेनीर टू पेनीर ट्रांसफर करने के लिए पहले आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ता है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं जिनमें CNIC होता है और आपकी पिक्चर हो सकती है। वो सबमिट करने के बाद 2-3 दिन में आपको उनका मैसेज आ जाएगा कि आपका अप्रूव हो चुका है, तब आप जो है पेमेंट सेंड कर सकेंगे। इसी तरह जो आपका दोस्त का अकाउंट है उसमें भी वेरीफाई किया हुआ हो वो अकाउंट भी, और उसको भी अभी तक 12 मंथ ना हुए हों। ऐसा ना हो कि आप वो $50 ट्रांसफर करते ही जाएं और आपके दूसरे दोस्त के अकाउंट से वो फी कट हो जाए। तो आपने ये काम करना है उन अकाउंट्स पे जिन पे अभी नेक्स्ट 12 मंथ होने वाले हैं और फी अप्लाई होगी। तो आप ट्रांजैक्शन करें $50 की बार बार, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप स्पैमिंग ना करें। एक दफ़ा ट्रांजैक्शन कर लें, फिर एक मंथ के अंदर 2-3 दफ़ा कर लें, 5-5, 10-10, 15-15 दिन के वक्फे के बाद, जिस तरह आपको ठीक लगे। और इसी तरह फिर आप नेक्स्ट मंथ करें, और इस तरह करते करते आप अपनी 2000 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।